लेकिन इससे पहले वो गीतो को छू भी पाता, गीतो उसे एक इल्यूजन में फंसा देता है और उसे अपना मरा हुआ डॉग दिखता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और तभी गीतो सही मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देता है। दरअसल बचपन में इस कर्स यूजर्स की फैमिली ने उसे कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं था, क्योंकि उसे स्पिरिट्स दिखाई देती थी। उसके पेरेंट्स ने हमेशा से ही उसे डांटा था, क्योंकि वो लोग उसे कभी नॉर्मल समझते ही नहीं थे और उसकी लाइफ में उसके उस डॉग के अलावा और कोई भी नहीं था जिसने कभी उससे प्यार किया हो और उसे एक्सेप्ट किया हो। और इसलिए बीच फाइट में उसे देखकर वो बंदा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रिको को ढूंढने के लिए गोजो सीधा क्लास का गेट खोलकर उसकी क्लास में घुस जाता है और रिको की सभी क्लासमेट्स को लगता है कि ये गोजो उसका बॉयफ्रेंड है और ये सभी लड़कियां उसे छेड़ने लग जाती है। हाँ रिको, तूने तो हमें बताया ही नहीं यार कि ये तेरा बॉयफ्रेंड है। नहीं नहीं, ये मेरा कजन है। क्या तुम लोग यार चुप रहो। अभी इतने ज्यादा हैंडसम लड़की को देखकर सारी की सारी लड़कियां गोजो की दीवानी हो जाती है और गोजो अपना एक पोज देता है उन लड़कियों के सामने और सभी लड़कियां पागल हो जाती है, जैसे उन्होंने किसी बीटीएस के मेंबर को देख लिया हो। और तभी रिको की टीचर भी वहां आकर गोजो को उसका नंबर दे देती है और कहती है प्लीज कॉल मी। अब गोजो रिको को लेकर उस स्कूल से निकल जाता है और तभी स्कूल के बाहर मिसाता को एक मास्क पहना हुआ कर्स यूजर्स दिखाई देता है। उसके हाथ में एक झाड़ू होता है और वो झाड़ू का यूज करके उस पर जोर से हमला करती है और तभी गीतो भी वहाँ पर आ जाता है और उस बंदे के थ्रू जो कि हमने पहले देखा था, उसके थ्रू गीतो को पता चलता है कि रिको के सिर पर किसी ने बाउंड रखी होती है 30 मिलियन की, जिसकी टाइम लिमिट कल खत्म होने वाली है। और ये बात वो गोजो को कॉल करके बता देता है और तभी गोजो के सामने भी वही मास्क पहना हुआ यूजर आ जाता है और ये कर्स्ड यूजर्स अपने 5 क्लोन्स बना सकता है और उनमें से एक क्लोन मिसाता ने मार दिया है। अब गोजो देखता है कि उसके सामने बहुत ही सारे क्लोन्स आ रखे होते हैं, लेकिन गोजो को कोई फर्क नहीं पड़ता। गोजो उन सभी क्लोन्स को चुटकियों में खत्म कर देता है और फिर अपनी एक कर्स टेक्निक की यूज से उस कर्स्ड यूजर्स को उठाकर एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। इसके बाद वो रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे एक्टिवेट नहीं कर पा और इससे हमें रियलाइज होता है कि अभी तक गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर पाता और गोजो एक पंच से ही उस यूजर को खत्म कर देता है। रिको ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है किस तरह गोजो ने बिना एफर्ट के उस यूजर को चुटकियों में ही खत्म कर दिया और रिको को रियलाइज होता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी अचानक से रिको के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर रिको के होश उड़ जाते हैं। दरअसल मिसाता को किसी ने किडनैप कर लिया था। अब रिको गोजो को मैसेज दिखाती है, पर गीतो इस बात के लिए खुद को ब्लेम करता है। अगर मैंने मिसाता को अकेले नहीं छोड़ा होता तो ऐसा नहीं होता। और गोजो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसे ये लगता है कि अब उसके दुश्मन मिसाता के बदले रिको की डिमांड करने वाले हैं, या फिर उनसे कहेंगे कि अगर तुम्हें मिसाता जिंदा चाहिए ना तो रिको को हमारे हवाले कर दो या उसको मार दो। वो किडनैपर्स उन्हें एक्सचेंज करने के लिए एक दूसरे शहर में बुलाते हैं। गोजो प्लान करता है कि हम रिको को जुजुत्सु हाई में ड्रॉप करके शोको को या फिर किसी और को रिको बनाकर उनके साथ ले जाएंगे, लेकिन रिको उससे कहती है कि मैं तुम्हारी साथ ही चलूंगी क्योंकि इमरजेंसी पहले मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। गोजो रिको की बात मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि ओकिनावा शहर में पहुँचते ही गोजो और गीतो चुटकियों में मिसाता को उनके पास से छुड़ा देते हैं और इसके बाद ये चारों बीच पर जाकर मजे करते हैं, जहाँ गोजो और रिको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन गीतो और मिसाता बीच पर बैठकर ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन किडनैपर्स ने उन्हें ओकिनावा क्यों बुलाया। भाई और भी तो कितने सारे सिटीज है ना, वहाँ पे तो हमें नहीं बुलाया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने एयरपोर्ट पर अटैक करने का सोचा, क्योंकि यहाँ पे वापस जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है बाय एयर। गीतो उसे समझाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के लिए उन्होंने पहले ही कुछ लोगों को बुला रखे हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि उस एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के नाम पर उन्होंने सिर्फ 2 लड़के बुलाए होते हैं वहाँ पर, जिसमें से एक था
हानामी, जिसे हम पहले देख चुके हैं, और दूसरे लड़की का नाम है हाइबारा। हाइबारा इस मिशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो बस किसी तरह से गोजो को इम्प्रेस करना चाहता है। उधर हम देखते हैं कि फ्लाइट का टाइम होने वाला था और इसलिए गीतो गोजो से कहता है कि चल भाई, बहुत हो गई मटर गश्ती, टाइम हो गया है फ्लाइट का, चलो अब। और ये सुनकर रिको बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि अभी तो उसे मजा आना शुरू हुआ था और वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो भी ऐसे नॉर्मल लाइफ ही जीना चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म होने वाला था। गोजो रिको को देखकर समझ जाता है और उसे कहता है हम आज नहीं कल जाएंगे क्योंकि इमरजेंसी डे वैसे भी कल शाम को है और इस शहर में टोक्यो से तो बहुत ही कम कर्स्ड यूजर्स है, तो हम लोग यहाँ पर सेफ रहेंगे और कल सुबह इसके सर से बाउंस भी उतर जाएगी, कोई भी इस पर अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। तो देखा जाए तो ओकिनावा टोक्यो से तो काफी बेटर ऑप्शन लग रहा है मुझे। और ये सुनकर रिको दोबारा से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन एक बात गीतो को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही होती है। गीतो गोजो को लेकर काफी ज्यादा चिंता में था कि कहीं रेस्ट ना मिलने पर गोजो एग्जॉस्ट ना हो जाए। गीतो गोजो से कहता है क्या तुम पूरी रात बीजीएमआई खेलते हो? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे पूरी रात जागना और रुकना सही रहेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा थक चुके होगे। लेकिन गोजो उससे कहता है कि हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम, पर चलो एक ही दिन की बात है, कल बाउंस उतर ही जाएंगे, मिशन भी खत्म हो जाएगा, रिको तो सेफ है ही। भाई चिंता मत करो, मैं वैसे भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे होते हुए मुझे क्या ही हो सकता है। और फाइनली गीतो वहाँ पे एक और दिन रुकने के लिए मान जाता है और इस दिन वो लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। वह घूमने जाते हैं, मस्त मस्त खाना खाते हैं और एक्वेरियम जाते हैं, फिश को देखते हैं। भाई पता नहीं क्या क्या करते हैं ये लोग। और अगले दिन ये लोग फाइनली बिना किसी प्रॉब्लम के टोक्यो पहुंच जाते हैं और जुजुत्सु हाई में एंटर कर जाते हैं। और अब रिको के सिर पर जो बाउंस लगी थी वो भी खत्म हो गई है और ये लोग जुजुत्सु हाई की बैरियर के अंदर फाइनली सेफ हो चुके थे। और उस बैरियर के अंदर आते ही सब लोग चैन की सांस लेते हैं। और गाइस फाइनली 3 दिन तक गोजो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया था। गीतो उससे कहता है वाह भाई बहुत ही बढ़िया, और उससे कहता है चलो भाई थोड़ा रिलैक्स कर लो, अब गोजो हो गया हमारा काम। अब गोजो फाइनली एक चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी पीछे से गोजो के ऊपर एक अटैक होता है। एक तलवार उसके सीने में घुस जाती है। ये देखकर गीतो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि जुजुत्सु हाई के स्कूल के बैरियर के अंदर एंटर करना इम्पॉसिबल है और तो और गोजो को छुपा, लेकिन ना ही इस बंदे ने उस बैरियर को तोड़ के अंदर आया बल्कि गोजो के सीने में एक तलवार भी घुसा दी। और हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि तोजी फुसिग्रो है। और हम देखते हैं कि गोजो ऐसे खड़ा था ऐसे उसको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। गोजो पीछे मुड़कर देखता है और पूछता है अबे हम पहले क्या मिल चुके हैं? इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है